Today we are going to start with the next topic, that is glycolysis. Glycolysis is also known as EMP pathway. EMP stands for Embden, Meyerhoff and Parhas pathway, after the name of the scientist who discovered it. Glycolysis is also known as Embden, Meyerhoff, Parhas pathway. During glycolysis, what happens? One molecule of glucose gets converted into two molecules of pyruvic acid. That is a 6 carbon containing compound glucose. It gets converted into two molecules of 3 carbon containing compound, that is pyruvic acid. Glycolysis is anaerobic because it does not require the presence of oxygen, and this step is common to both aerobic and anaerobic respiration. The site of glycolysis, it occurs in cytoplasm. It is a complex series of reactions which takes प्लेस इन 9 स्टेप्स. अगर हमें ग्लाइकोलिसिस को याद करना है तो हमको क्या करना है, पहले वो 9 स्टेप्स अगर हम याद कर लें तो हमको ईजी हो जाएगा ग्लाइकोलिसिस को ड्रॉ करना, स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन दिखाना. द स्टेप्स आर, द 9 स्टेप्स आर: फर्स्ट फॉस्फोरिलेशन, सेकेंड आइसोमेराइजेशन, थर्ड फॉस्फोरिलेशन, देन स्प्लिटिंग, phosphorylation and dehydrogenation. Sixth step is dephosphorylation. Seventh, rearrangement. Eighth, dehydration. And ninth is dephosphorylation. यानी हमने क्या याद कर लिया? फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, 1, 3 and 5 स्टेप पे क्या है? फॉस्फोरिलेशन. 6 और 9th पे क्या है? 6th and 9th इज dephosphorylation. बाकी क्या बचे? 2, 4, 7 and 8. 2 is isomerization, 4 is splitting, 7th rearrangement and 8th is dehydration, that is removal of water. अब देखते हैं इन स्टेप्स को याद करके हम कैसे बना लेंगे ग्लाइकोलिसिस. द फर्स्ट स्टेप इज फॉस्फोरिलेशन. यानी हमने ये रिएक्शन शुरू कहाँ से करना है? 1 molecule of glucose से शुरू करेंगे. इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू 2 molecules of pyruvic acid. Now first step was phosphorylation, यानी एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप. इसमें क्या ऐड हुआ? फॉस्फेट ऐड हुआ. फॉस्फेट आया कहाँ से? बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी इट प्रोड्यूसेस एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एंड दिस फॉस्फेट गेट्स अटैच्ड टू ग्लूकोज. और ग्लूकोज क्या बन जाएगा? इट विल बिकम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. द फर्स्ट स्टेप इज फॉस्फोरिलेशन, यानी एडिशन ऑफ फॉस्फेट. किस पे ऐड हुआ? ग्लूकोज पे. क्या बन गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. सेकेंड स्टेप क्या था? द सेकेंड स्टेप इज आइसोमेराइजेशन, यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अपनी आइसोमेरिक फॉर्म में चेंज हो जाएगा एंड इट विल बिकम फ्रक्टोज 6 phosphate. That is fructose 6 phosphate. What is the third step? Third step फिर क्या था हमारे पास? Again it was phosphorylation. Phosphorylation, again addition of ATP. कहाँ addition of phosphate group कहाँ से आएगा? ATP से. It will get converted into ADP और वो phosphate इस पे अटैच हो जाएगा. तो fructose 6 phosphate will become fructose 1,6 बाइफॉस्फेट. यानी 6 फॉस्फेट का क्या मतलब था? फ्रक्टोस में 6th कार्बन एटम पे फॉस्फेट अटैच था. नाउ 1,6 बाइफॉस्फेट मीन्स दैट phosphate group is attached to first and 6th carbon atom of fructose by, यानी 2 फॉस्फेट हो गए. नेक्स्ट स्टेप इज स्प्लिटिंग. ये फॉस्फेट जो 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड था, इट विल स्प्लिट अप इनटू 2
कंपाउंड्स ईच विद 3 कार्बन एटम्स, कौन कौन से दो में कन्वर्ट हो जाएगा? 3-phosphoglyceraldehyde and dihydroxy acetone फॉस्फेट। और ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बाद में फिर किस में? 3-phosphoglyceraldehyde में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ दिस 3-phosphoglyceraldehyde, पांचवा स्टेप हमारा क्या था? द फिफ्थ स्टेप इज फॉस्फोरिलेशन एंड डिहाइड्रोजिनेशन। अब इस 3-phosphoglyceraldehyde में क्या होगा? अगेन फॉस्फोरिलेशन, 3-phosphoglyceraldehyde में क्या हुआ? फॉस्फोरिलेशन, यानी एडिशन ऑफ फॉस्फेट। एडिशन ऑफ फॉस्फेट यहाँ पे ये ऐड होगा इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, एंड डिहाइड्रोजिनेशन, दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एंड दिस हाइड्रोजन ये रिमूव कहाँ से होगी? 3-phosphoglyceraldehyde से। That hydrogen will be accepted by NAD and it will get converted into NADH2, or 3-phosphoglyceraldehyde it will get converted into 1,3-diphosphoglyseric acid। देखो ये था 3-phosphoglyceraldehyde, मतलब थर्ड कार्बन एटम पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच था। फिर से फॉस्फोरिलेशन हुआ, एक फॉस्फेट ग्रुप और अटैच हो गया, तो इट बिकेम 1,3-डाईफॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड। ग्लिसरेल्डिहाइड से ग्लाइसेरिक एसिड बिकॉज 1 हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट इज डीफॉस्फोरिलेशन। डीफॉस्फोरिलेशन यानी कि रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। अब इसमें से एक फॉस्फेट निकल जाएगा, तो 1,3-डाईफॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड विल बिकम 3-phosphoglyceric एसिड, एंड यहाँ पे ADP जो है इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू ATP। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट किसका होगा? इस फॉस्फेट ग्रुप का। द फॉस्फेट ग्रुप इट वाज अटैच्ड टू 3-phosphoglyceric एसिड। अब ये फॉस्फो ग्रुप जो है, फॉस्फेट ग्रुप, ये कौन से कार्बन एटम पे शिफ्ट हो गया? सेकेंड कार्बन एटम पे। इट बिकेम 2-phosphoglyceric एसिड। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज डिहाइड्रेशन, यानी इस 2-phosphoglyceric एसिड से क्या रिमूव होगा? वाटर विल बी रिमूव्ड फ्रॉम इट एंड इट विल बिकम 2-phosphoenol pyruvic acid. Next step is dephosphorylation. Last step is dephosphorylation, यानी dephosphorylation is removal of phosphate group. ADP will accept that phosphate group and it will get converted into ATP, and finally we will get 2 molecules of pyruvic acid. Let us repeat.